सब लोग अच्छे से देख लीजिए, इसी को मदरबोर्ड कहते हैं। निकल के आप कहेंगे कि सर जी मैं मदरबोर्ड नहीं देखा, मदरबोर्ड होता कैसा है, इसका इंट्रोडक्शन आ गया था। मदरबोर्ड कैसा दिखता है, उसमें कैसे कैसे कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, इनका क्या काम होता है, वो चीज़ हम नहीं जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको एक एक पॉइंट्स को लेकर चलते हैं, ठीक है हम लोग। देखिए जहाँ पे मेरा एक लॉक देखिए दिख रहा होगा, ये लॉक आपको दिख रहा है, ये जिस पर मैं उंगली कर रहा हूँ देखिए ऐसे, ये यहाँ पे जो गोल्डन कलर का तार लगा हुआ है, ये गोल्डन कलर का तार आपको सभी को दिख रहा होगा फिलहाल, ठीक है। इस गोल्डन कलर के तार में जो हम लोग देख रहे हैं, कहने का मतलब यही प्रोसेसर लगता है, इसी प्रोसेसर बोलते हैं, यही प्रोसेसर सेट रहता है, इसी आप कहते हैं प्रोसेसर। मेन सीपीयू होता है, ठीक है। अगर तनिक भी इसका जो मदरबोर्ड खराब होने का रीजन क्या होता है, कब खराब हो जाता है, जो गोल्डन कलर का जो तार दिख रहा होगा, छोटे छोटे पिन दिख रही हैं, अगर जो तनिक भी टेढ़ी हो जाती हैं तो आपका पूरा मदरबोर्ड रिजेक्ट हो जाता है, ये किसी काम लायक नहीं रह जाता। 2500-3000 रुपये आपके चले जाते हैं। इसका सबसे सस्ता वाला मदरबोर्ड है। इसमें स्लॉट सस्ता कैसे है मैं बताऊं, इसमें देखिए 2 स्लॉट बने हुए हैं, मात्र 2 स्लॉट हैं, ये देखिए यही 2 स्लॉट होते हैं। इसमें रैम सेट होती है 1 GB 1 GB 1 GB का हम लोग स्लॉट यहाँ एक मतलब 2 GB भी सेट कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी क्वालिटी नहीं सही होगी तो आप रैम बढ़ा के क्या करेंगे भाई, इसकी भी क्वालिटी तो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1 GB इसमें लगा सकते हैं, 1 GB इसमें लगा सकते हैं, 2 GB लगा सकते हैं, 2 करके 4 GB कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये रैम स्लॉट इसे बोलते हैं हम लोग। अजय प्रोसेसर एरिया होता है और ये रैम स्लॉट होता है, रैम सर्वर जो है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो 2 बातें हम लोगों ने जान ली, एक प्रोसेसर के बारे में और एक रैम के बारे में, कहाँ लगती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। पीछे ये जो आपके देखिए यहाँ पास सॉरी जो पार्ट लगे हुए हैं, पैरेलल पार्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो इंटरफेक्शन का काम करते हैं, ये 4 USB वाले पार्ट होते हैं। 4 दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे उंगली कर रहा हूँ जो, यहाँ पे देखिए 4 पार्ट USB के होते हैं और जो एक ईथरनेट का होता है। ईथरनेट का मतलब जो इंटरनेट चलाने का काम करते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर में सर्वर बना के सारे कंप्यूटर पर डेटा को ट्रांसफर करता है इथरनेट केबल के जरिए। यहाँ एक केबल लगती है, ये आपके यहाँ कोई ब्रॉडबैंड लगा हुआ BSNL का या किसी कंपनी का, एयरटेल, ओडा, जियो, जिसका भी लगा हुआ है, उससे आप नेटवर्क चलाना चाहते हो तो इसमें लगा के आप इंटरनेट चला सकते हैं। अगर केबल के जरिए चलाना है तब, अगर केबल के जरिए नहीं चलाना, आप वायरलेस के जरिए चलाना चाहते हैं, नेटवर्क लाना चाहते हो, तो आपके लिए एक्सपेक्शन कार्ड लगते हैं यहाँ पास ये कार्ड लगाने के लिए 2 फंक्शन बनाए गए। एक ये कार्ड लगाने का फंक्शन होता है और एक ये आपका होता है। यहाँ पे आप लोग एक कार्ड गेम के लिए होता है, एक काम नेटवर्क के लिए होता है। तो एक में लगाएंगे आप स्लॉट नेटवर्क का, तो नेटवर्क आने लगेगा। इसमें लगा होता है, लैपटॉप जो होता है इसके अंदर होता है नेटवर्क वाला, इसलिए इसमें नेटवर्क तुरंत आ जाता है। और ये डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप वाले में नहीं आता, क्योंकि उसमें अलग से या तो डिवाइस लगाइए तभी कनेक्ट करता है। फिलहाल डिवाइस ना लगाते हुए आप लोग अंदर का कार्ड खरीद सकते हैं और लगा लीजिए, चालू हो जाएगा। तो ये चीज आपका होगा एक्सप्रेशन कार्ड, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन कार्ड, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स आता है, ये यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स और दिख रहे हैं आपको। ये पावर केबल के लिए होता है। पावर इसमें मदरबोर्ड के अंदर सप्लाई जो जाती है वो कहाँ से जाती है, ये मेरे पास एक SMPS देखिए आपको दिख रहा होगा। इसी SMPS के जरिए हम लोग इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर पावर सप्लाई देते हैं। तो कौन कौन से कनेक्शन है जो कि यहाँ कर दिए जाते हैं तो इसके मदरबोर्ड में सप्लाई पहुंच जाती है। पहली चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये SMPS है। SMPS का पहला कनेक्शन ये यहाँ पे होता है। देखिए इसमें जितने होल होंगे वो यहाँ पे भी उतने होल होंगे। ये देखिए सेम टू सेम ऐसे लगा के सेट कर दिया। मैं फिलहाल सेट करके तो नहीं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे करके इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट यहाँ पे देखिए पिन 1 और 4 पिन बड़ी बना हुआ है। देखिए 4 पिन वाला सिस्टम यहाँ पे भी है। तो वो वाला कौन सी पिन है मैं आपको दिखा दूं। जी हाँ, मेरे पास बगल में एक पिन और चलती रहती है। ये 2 क्यों होती है भैया, क्योंकि एक कभी खराब हो जाए अचानक तो हम दूसरी पिन का यूज कर सकें। इसके लिए होता है, क्योंकि ये सस्ता नहीं आता, महंगा आता है, इसलिए इसमें 2 पिन बनाई गई। केवल तार ही तो देनी थी, केवल कनेक्शन यहाँ प्लास्टिक का लगाना होता है, उन्होंने डबल सिस्टम दे दिया। तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं यहाँ वाले कनेक्शन में। ये रैम की तरफ मतलब पावर ले जाने के लिए होता है। जो रैम की तरफ पावर जाती है वो इस छोटे वाली पिन से जाती है। अब आधे बोर्ड में जो जाती है वो इससे जाती है, ठीक है। ये पावर भेजने का काम करता है SMPS। SMPS जो होता है ये स्विच, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसे आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर एक गांव कोने लगा होता है, पूरे गांव में सप्लाई होती है। उसी तरीके आप कह सकते हो जो एक तरीके का ट्रांसफार्मर होता है जो कि बराबर सप्लाई देता है। अगर ट्रांसफार्मर ना लगा हो तो आपकी हाई वोल्टेज है तो आपके घर में आग भी लग सकती है। उसी तरीके अगर SMPS में अगर कोई स्विच ना लगा हो तो ये भी शॉर्ट हो सकता है। जैसे SMPS खराब होता है तब ये शॉर्ट हो जाता है।
अगर आपका एसएमपीएस तनिक भी खराब हो, बिजली का लोड न ले पाया तो आपका ये खराब हो जाता है, तभी शॉर्ट कर जाता है मदरबोर्ड। समझ गए? तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। और क्या चीजें इसके अंदर दिख रही है और देख लीजिए। ये जो और दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पिन और दिख रहा है, ये होता है वीजीए केबल। इसे कहते हैं वीडियोग्राफी कैरी, अडॉप्टर के नाम से भी जानते हैं, वीजीए बोला करते हैं। तो जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोजेक्टर का। आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं, गेस्ट हाउस वगैरह में, देखिए बड़ी बड़ी एलसीडी लगी होती है। तो ये क्या होता है, हम लोग एक छोटे से कंप्यूटर से ही ऑपरेट करते हैं उसको, कोई बड़ा कंप्यूटर तो उसके लिए आता नहीं है। तो कहने का मतलब वीजीए होता है, वीजीए एक वीजीए से तमाम वीजीए कनेक्शन कर ले जाते हैं। उनके पास जोड़ने वाले तमाम एक्सटेंशन कार्ड होते हैं, वो लोग जोड़ जोड़ के पहले एक छोटी सी स्क्रीन बनाएंगे, फिर एक छोटी सी बना के बड़ी स्क्रीन तैयार कर लेते हैं, उसी प्रोजेक्टर के जरिए सब सेट कर देते हैं। तो ये दिखता रहता है। तो ये वाला सिस्टम होता है, वीजीए के लिए होता है। और ये यहाँ पे पहले प्रिंटर आते थे, अभी तो यूएसबी आने लगा है, पहले यूएसबी नहीं था, आज तो यूएसबी का जमाना हो गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वो वाले पिन लगा के प्रिंटर चालू कर कनेक्ट करते थे। और ये वाला गेम वोम खेलने का काम आता है, यहाँ से आप लोग अलग से कार्ड लगा के गेम वोम खेल सकते हैं। और दूसरी बात, ये यहाँ ऊपर देखिए और एक कंपोनेंट लगा हुआ है, सेट है आपके मदरबोर्ड से, इसे कहते हैं PS2 कीबोर्ड माउस कनेक्शन के लिए होता है। PS2 का नाम सुने होंगे, PS2 जो गोलाकार होता है, इसे PS2 हम लोग कहते हैं, ये गोलाकार होता है। ठीक है ना, गोला गोला जो पिन वाला कीबोर्ड माउस आता है उसको यहाँ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नीचे देखिए और कंपोनेंट कुछ दिख रहे हैं आपको। एक माइक के लिए होता है, बीच वाला माइक के लिए होता है, और लेफ्ट राइट वाला आपका जो होता है वो हेडफोन लगा सकते हैं। हेडफोन में 2 पिन होती है, बड़े बड़े हेडफोन अगर आप देखें वो तो उसमें 2 पिन रहती है, और लीड जो होती है छोटी सी ईयरफोन जो होती है उसमें सिंगल ही होता है, हम लोग सिंगल ही यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स की बात खत्म हो गई। और देखिए यूएसबी, अगर आप बाहर से भी कुछ अलग से एक्सटर्नल डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क कुछ लोग कहते हैं अपने सिस्टम में 1 रखते हैं, कुछ लोग 2 रखते हैं, कुछ लोग 3 रखते हैं। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ हार्ड डिस्क जोड़ने का सिस्टम जो दिया है वो 4, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे है, 4 आप यूएसबी डिवाइस को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फिलहाल आपका था भैया मदरबोर्ड की बात खत्म होती है। इतनी चीजें मदरबोर्ड में होती है, अच्छे से देख लीजिए। कभी अगर थ्योरी लिखने के लिए अगर आता है तो आप इस तरीके मदरबोर्ड के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रैम की। मदरबोर्ड का समय समाप्त हो गया है। ये है रैम, मेरे पास एक ही क्वालिटी की, एक ही कंपनी की ढेर सारी रैम है, तो जो कि कुछ सही है कुछ गड़बड़ है इसमें रखी हुई है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रैम का काम क्या होता है, रैम कैसे चलती है। हर एक मोबाइल में भी रैम होती है, मोबाइल पे भी रैम होती है, कंप्यूटर पे रैम होती है, लैपटॉप पे रैम होती है। जो भी डिस्प्ले वाले जितने भी डिवाइस बन के आती हैं, कोई भी डिवाइस XYZ हो जिसमें डिस्प्ले चल रहा हो, इतना जान लीजिए उसमें रैम लगी है, वो कोई भी मशीन XYZ हो। ठीक है, तो पहली बात ये रैम है। रैम कई क्वालिटी में आती है, मैं आपको बता दूं। अब ये हाँ, उसमें भी कोई ना कोई रैम लगी होती है, तभी आपका डिस्प्ले आ रहा होता है, या कोई पिक्चर ट्यूब होती है। बड़ी पुरानी वाली टीवी जो आती थी उन्हें पिक्चर ट्यूब की मदद से डिस्प्ले दिखाया जाता था, लेकिन आज की जनरेशन रैम पर टिक गई है। इस समय सारा कुछ डिस्प्ले रैम पर डिपेंड है। तो आप देखिए मेरे पास रैम की क्वालिटी में आपको बता दूं कौन कौन सी होती है। रैम DDR1, रैम DDR2, रैम DDR3, ये 3 क्वालिटी में रैम आती है। तो मेरे पास ये DDR1 करके रैम होती है, यहाँ पे लिखा भी रहा करता है, अगर आप पढ़ोगे बहुत बारीकी तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन बता दूंगा। DDR1, DDR2, DDR3 करके आती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये कहने का मतलब किस काम आती है, कंप्यूटर के अंदर किस काम आती है, बताओ, खड़े हो जाओ, किस काम आती है ये? रैम का क्या काम होता है कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी मोबाइल के अंदर? जगह को स्टोर करना, कोई चीज को स्टोर करना, स्टोर करके जो किसी डेटा को स्टोर करके रखती है। रैम का काम क्या रहता है? बैठो, गलत है, कौन बताएगा इसके बारे में? सही से एक्सप्लेन करो, रैम के बारे में एक्सप्लेन करिए सही से। रैम का क्या काम होता है कंप्यूटर के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर? ठीक है सर, किसी भी डेटा सर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से कोई इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको बता दूं, बैठ जाइए। रैम का काम सिर्फ इतना होता है कि आपका जो डिस्प्ले होता है, रैम डिस्प्ले दिखाती है, जो करंट टाइम पे हम लोग डेटा टाइप कर रहे होते हैं, जो लिखते हैं वो जो कहाँ लिखता है वो रैम पर लिखा करते हैं। लिखने का काम रैम करती है, सेव करने का काम रैम नहीं करती है। कभी कभी आप देखते हैं बिजली आपकी कट हो जाती है या आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो डेटा कभी सुरक्षित नहीं रहता। जितना रैम पे रहता है थोड़ा सा डेटा जी स्टोर कर लेती है,
कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डेटा नहीं, एक दो लाइन या एक दो पैराग्राफ भी डेटा को स्टोर कर पाती है। अगर ज्यादा समय बीत गया तो भी खत्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो रैम का काम सिर्फ जो होता है कि डिस्प्ले दिखाना, और जो डेटा टाइप होता है वो रैम पे ही डिस्प्ले डेटा टाइप करता है। ठीक है, क्लियर हो गया रैम। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या चीज है, हम लोगों ने कंप्यूटर में तो कभी इसको देखा नहीं। ठीक है, ये फैन दो लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कई फैन होते हैं। एक देखिए एसएमपीएस के पीछे भी लगा होता है, ऐसा ही फैन होता है वो भी, लेकिन ये प्रोसेसर फैन होता है, प्रोसेसर कूलिंग फैन होता है। ये क्या करता है, यहाँ की हीटिंग जो होती है, जो प्रोसेसर बहुत हीट होता है, चलते चलते अगर आप उंगली रख दें तो आपकी उंगली जल जाए, इतना आप जान लीजिए। अगर चलते वक्त अगर ये फैन ना लगा हो तो आप यहाँ चलता रहे, उंगली रख दीजिए, खत्म हो जाएगी आपकी उंगली, ऑटोमेटिक जल जाएगी। तो जी यहाँ पे सेट होता है ऐसे कुछ, इसको ठंडा करने के लिए ऐसे कुछ सेट हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग प्रोसेसर फैन। ठीक है, जैसे काम इसका यही होता है, फैन का जो काम जानते हो, नॉर्मली ठंडी हवा निकालना, गर्मी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक और पार्ट्स की बात करते हैं। ये हार्ड डिस्क मेरे पास देखिए रखी हुई है, ये हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, और लगभग सारे पार्ट्स हैं मेरे पास, यही सारे पार्ट्स लग के कंप्यूटर तैयार हो जाता है। तो जो हार्ड डिस्क में देख लीजिए आप लोग, हार्ड डिस्क जो है मेरे पास इस समय बड़ी साइज में है, जिसकी साइज ये होगी 5.25 इंच, जो कि पास मेरे पास 3.5 इंच की नहीं है। हार्ड डिस्क दो साइजों में आती है, एक आती है 5.25 इंच, एक आती है 3.5 इंच की। जो 3.5 इंच की होती है वो होती है लैपटॉप की हार्ड डिस्क। लैपटॉप की हार्ड डिस्क जैसे मैं देखता हूँ कि मेरा जो छोटा सा मोबाइल है, मोबाइल की जो स्क्रीन दिख रही है मुझे, ब्लैक के अलावा जो दिख रही है आपको, इतनी साइज की होती है। इसकी अगर साइज हम लोग मापते हैं तो 3.5 इंच के आसपास होनी चाहिए। फिलहाल बड़ी होगी, मैं कहता 3.5 इंच की नहीं होगी, बड़ी हो सकती है, लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है वो 3.5 इंच की ही होती है, और ये होती है 5.25 इंच की हार्ड डिस्क। मेरे पास जो हार्ड डिस्क की क्वालिटी है वो है 160 GB, मतलब 160 GB। ठीक है सर, समझ रहे हैं, 160 GB की है ये वाली हार्ड डिस्क। 160 GB की सबसे कम क्वालिटी की है, सबसे लो, मतलब इससे कम में कोई हार्ड डिस्क आती ही नहीं है। ये सबसे लो क्वालिटी वाली हार्ड डिस्क है। लो क्वालिटी का मतलब है सबसे कम रेट वाली। कितने की पड़ती है? ये कम से कम आपको मिल जाएगी 1200 की मिलेगी, सबसे कम वाली हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके बाद 180 GB आती है, फिर 250 GB आती है, फिर उसके बाद 500 GB आती है, फिर 1 TB आने लगी है, 1 GB 1 TB। फिर ऐसे टीबी में इस समय मात्रा चल रही है। अब टीबी के अलावा नीचे कोई हार्ड डिस्क लगवाता ही नहीं है। जो कंप्यूटर यूज के लिए लाते हैं घर में, वो कहने का मतलब 1 TB कहेंगे भैया लगा दो, क्योंकि इतना उनके पास डेटा होता है कि 1 TB भी नहीं आता, वो लोग डबल टीबी लगवाते हैं, 2-2 TB की हार्ड डिस्क। ठीक है ना, तो जो डेटा कहने का मतलब सेव होता है, जो फाइल आप सेव करते हो वो फाइल हार्ड डिस्क में जाती है। हार्ड डिस्क के कई पार्टीशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, आप देखे होंगे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क सी, ऐसे करके ढेर सारे पार्टीशन बनाए जाते हैं। इसी हार्ड डिस्क के ही पार्टीशन होते हैं, वो मतलब कई पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं, जो कि सी पार्ट में, डी पार्ट में, ई पार्ट में, मतलब कई पार्ट हो जाते हैं। समझ गए? आप लोग कहते हैं कि हार्ड डिस्क से डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कभी आप लोग देखते होंगे कि हार्ड डिस्क का डेटा कहने का मतलब आप डिलीट कर दिए, रिसाइकिल बिन में नहीं है, कहीं नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ऐसा पार्ट होता है, जैसे पार्ट होता है तो कहीं ना किसी कोने में जाके स्टोर हो जाती है, किसी न किसी पार्ट में स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद क्या होता है, जब हम इसके अंदर कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर डालते हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डालते हैं जो कि उन फाइलों को रिकवर करके लाता है, तो किसी न किसी कोने में तो होती है भाई, तभी आती है। आपके मोबाइल में हो, चाहे लैपटॉप में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, वो फाइल हमेशा के लिए आ जाती है, इतना कंफर्म है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के जरिए ही आती है। सॉफ्टवेयर कहीं से बनाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं पड़ी होती है हार्ड डिस्क में। फाइनल, तो सारे पार्ट्स आप जान चुके हैं कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कल के कोई पार्ट्स लिखने के लिए आ जाए तो आप जिन्हें कहेंगे सर जी मैं नहीं जानता, ठीक है, ऐसा ना होने पाए। तो फिलहाल सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है ना। बैठ जाइए आप लोग, खड़े मत रहिए, स्टॉप करो।